के आगे नहीं झुके जूनियर डॉक्टर। ममता के अंतिम निमंत्रण को डॉक्टर्स ने ठुकराया। डॉक्टरों की आखिर ऐसी क्या मांग जिसका ममता के पास नहीं है समाधान। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कोलकाता कांड को लेकर के। दरअसल आपको बता दें कि कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले को लेकर के लगातार पीड़िता के लिए इंसाफ की मांग जूनियर डॉक्टर्स कर रहे हैं, आम जनता कर रहे हैं और ममता सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि एक बार फिर से जूनियर डॉक्टर्स ने अपनी मांग को दोहराई है और इसी के साथ ही उन्होंने ममता सरकार से यह सवाल पूछा है कि हमारी तो बस छोटी सी मांग है कि पीड़िता के परिवार को इंसाफ मिले, पीड़िता को न्याय मिले, लेकिन आखिर ऐसी क्या समस्या आ रही है जिसकी वजह से ममता बनर्जी हमारी मांगों को पूरा नहीं कर पा रही हैं। दरअसल आपको बता दें कि आज दिल्ली में जूनियर डॉक्टर्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जूनियर डॉक्टर्स ने WBJDF और इसी के साथ ही RDAS के साथ मिलकर के एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने अपनी मांगों को एक बार फिर से दोहराया और ममता सरकार से यह सवाल पूछा कि आखिर उनकी मांगों को पूरा क्यों नहीं किया जा रहा। इसी के साथ ही आपको बता दें कि डॉक्टर्स ने ममता बनर्जी के उस अंतिम और 5वें निमंत्रण को भी ठुकरा दिया है, जिसमें ममता बनर्जी ने यह कहा था कि वो आज एक बार फिर से जूनियर डॉक्टर्स के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। शाम का समय उनकी ओर से दिया गया था, लेकिन यहां पर डॉक्टर्स की ओर से यह बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई है। आप भी सीधे सुनिए कि आखिर जूनियर डॉक्टर्स की ममता सरकार से ऐसी क्या मांग है जिसको लेकर के ममता बनर्जी उस समाधान नहीं ढूंढ पा रही हैं। अपने ही चेस्ट मेडिसिन विभाग के सेमिनार रूम में ड्यूटी के दौरान एक सेकेंड ईयर की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी के साथ हुई बर्बर और अमानवीय बलात्कार और हत्या की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस घटना की क्रूरता ने मानवता की जड़ों को हिला दिया है। घटना के दिन से ही हम पश्चिम बंगाल के जूनियर डॉक्टरों ने अस्पताल प्रशासन और कोलकाता पुलिस की अत्यधिक प्रशासनिक विफलता का सामना किया है। इससे भी बड़ी शर्म की बात यह है कि शुरुआत से ही साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने और असली अपराधियों को बचाने की प्रक्रिया शुरू की गई। अपने आसपास की प्रकृति से सहमे और अपने ही अस्पताल परिसर में बेहद असुरक्षित महसूस करते हुए हम जूनियर डॉक्टरों ने 9 अगस्त से इमरजेंसी और इलेक्टिव सर्विसेज से खुद को अलग कर लिया है। घटना के दिन पुलिस और अस्पताल अधिकारियों के खिलाफ कई सवाल SIT द्वारा उठाए गए। संपूर्ण CCTV फुटेज CBI को क्यों नहीं सौंपी गई? मैजिस्ट्रेट की जांच के बाद चालान के रूप में उचित लिखित प्रमाण क्यों नहीं किया गया? शव का अंतिम संस्कार करने की इतनी जल्दी क्यों थी? 14 घंटे बाद FIR क्यों दर्ज की गई? शोकाकुल परिवार को DC नॉर्थ द्वारा कथित तौर पर पैसे की पेशकश क्यों की गई? ये कुछ बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न हैं जो पीड़िता के माता पिता और कुछ ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी उठाए हैं। यह घटना के दिन अस्पताल और पुलिस अधिकारियों की मंशा पर सीधे सवाल उठाता है। इसके अलावा पुलिस की मौजूदगी में भी अपराध स्थल से सटे उसी विभाग में 3 दिनों के भीतर एक बेहद संदिग्ध मरम्मत कार्य शुरू हो गया, जिसके आदेश पर स्वास्थ्य विभाग के शीर्ष अधिकारियों ने हस्ताक्षर किए हैं। इससे सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका और बढ़ गई है। घटना में आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के प्रिंसिपल की संलिप्तता के संदेह में प्रदर्शनकारियों ने उन्हें सेवा से निलंबित करने की आवाज। President of Pharma and Vice President of RDA AIIMS, but right now here I am in my capacity wholeheartedly as a person in solidarity with the West Bengal Joint Doctors Front. Today, the entire fraternity expresses profound concern and solidarity in the wake of the tragic incident that has occurred at RGCor. It has sent shockwaves throughout the medical community and the nation. The vulnerabilities exposed by this incident have raised serious questions about the protective measures in place
within healthcare institutions, not just in West Bengal, but across the entire country. It has highlighted systemic issues and all issues that jeopardize the safety of healthcare workers and has galvanized the entire medical community to call for immediate and effective action to ensure a safe working environment for all healthcare workers. All across the country, from more than 100 RDAs from around 20 to 25 states, we have conducted nationwide solidarity protests in the form of peaceful demonstrations and public awareness campaigns all across the country. We have engaged in online advocacy and awareness campaigns for the general public. We have facilitated the formation of multiple RDAs all across the country, as well as we have taken a part in the legal advocacy by submitting intervention applications to the Supreme Court from multiple associations. We are currently in an ongoing dialogue with the Government of India and various government bodies, including the National Task Force, for creating guidelines for ensuring safety. We are here right now representing RDAs from all across the country, from Kashmir to Kanyakumari, and to deliver the message that our colleagues in West Bengal are absolutely right and have absolutely just demands from both the central government in the form of the CBI and the Chief Justice of India, as well as the state government in their rightful 5 demands, and we completely stand in solidarity with them. We have shown in the last nationwide protest that we have successfully united all RDAs and doctor associations all across the country, and if required, if anything happens to our colleagues in Bengal, we are all ready to come on the road once again in their support if it requires. Thank you. Thank you for your encouraging words. We'll now take the questions from media houses, but please don't leave after the question period, because we have other RDAs members and would like to hear their words as well. The barbaric and heinous rape and murder of a second-year postgraduate trainee inside the seminar room of our own department while on duty in RG Kar Medical College, Kolkata on 9th of August has shaken the entire nation to its core. The brutality of the incident has questioned the very basis of existence of humanity at large. Since the very day of the incident, we, the protesting junior doctors of West Bengal, have witnessed an extreme administrative failure on part of the hospital authorities and the Kolkata police at large. The greater shame lay in the fact that an active process was initiated from the very beginning to tamper all evidences and protect the real culprits. Shuddered by the heinous nature of the crime and feeling terribly insecure inside our hospital premises, we, the junior doctors of West Bengal, withdrew ourselves from emergency and elective services since 9th of August. On the day of the incident, there have been many questions raised against the police and hospital authorities. Why was the incident declared as a case of suicide to parents initially? Why was the crime scene not adequately cordoned off? Why was the entire CCTV footage not handed over to the CBI by the special investigation team? Why was no proper documentation done in the form of challan after the magistrate's inquest? Why was there a hurry to cremate the dead body? Why was the affair lodged after 14 hours? Why was the bereaved family allegedly offered money by DC North? These are some of the very pertinent questions being raised by the victims' parents and some even in the Honorable Supreme Court. This directly questions the intention of the hospital and police authorities on the day of the incident. Adding to that, a highly suspicious renovation work started in the same department adjacent to the crime scene within 3 days, even in presence of police. The order for which has been signed by the highest officials of the health department. This further highlighted
the suspicion of evidence tampering. In suspicion of the involvement of the ex-principal of RG Kar Medical College in the incident, the protesters raised voices for his suspension from services, to which the health department did not pay heed. Instead, his plea for resignation was not accepted, and he was being appointed as the principal of Calcutta National Medical College within 5 hours, much to the horror of all concerned. In the very early hours of the 15th of August 2024, when all the people of West Bengal were out on the streets at midnight, standing in solidarity with Abhaya, an unruly mob attacked and ransacked the campus of RG Kar Medical College, demolishing the emergency section and attempting to vandalize the crime scene. Through all this, the Kolkata police stood as mute spectators under full media coverage, while the doctors had to vouch for their own protection out of the clutches of these hooligans. In his baffling statement, the State Police Commissioner blamed the media for an unfair representation of the situation and denied all accountability for the attack. We are thankful that our brothers and sisters in arms in all national medical colleges joined hands with us, taking a stand against this gruesome and despicable turn of events. The Honorable Supreme Court took due cognizance of this matter of national urgency and in the due hearings ordered the formation of the National Task Force in a bid to revamp the deplorable state of security in all government hospitals. Central security forces were dispatched in RG Kar Medical College in view of the inefficiency of the state police to ensure protection, and CBI was handed over the reins of an already misled and mistimed investigative process to expedite closure. The junior doctors of West Bengal have waited in bated breath for last 37 days since the crime against Abhaya, out in the streets in rain and heat, in vain, as neither has adequate security measures been reinforced in government hospitals, nor has any report been disclosed by the CBI to us in view of the crime perpetuated on our colleague. Further, many of the names surfacing in the investigative process are reportedly politically backed doctors and common men who have unrestricted access to all medical colleges in West Bengal, and with their acquaintances they have carried on a reign of active terror in all medical colleges of West Bengal. These miscreants have ties with the top tiers of the health administrative system and have been charged with multiple allegations of insinuating unfair house-staffship counseling methods, gross irregularities and malpractices in conduct of examinations in most medical colleges, verbally and physically threatening anyone who stood in the way or did not align with their pervasive policies. It is therefore imperative that this unholy nexus be weeded out to ensure a truly safe atmosphere for us resident doctors to work under. And a mere show of extra design of CCTVs of police personnel does little to allay our sense of deep distrust and insecurity that we feel towards the current system as a whole. The suspension orders of certain of these individuals from their posts were mere eyewashes on part of the authorities without adequate mention of the reason for their suspension. Our protests have increased in intensity with time and have been supported hugely by people from all strata of the society. Numerous rallies, conventions and demonstrations have been organized all over the state and the nation in protest. Not only the doctors community, people from every strata of the society have come forward in the streets, in every district of West Bengal. Virtually, it has transformed into a mass movement. Everybody in Bengal has been shouting in unison in demand of justice. For full understanding of this august gathering, we reiterate our 5-point demands once more. 1.
Justice for Abhaya. We know this is not a matter concerning the state government, but we want the concerned authorities, CBI, Supreme Court, to expedite the investigation process and punish the culprits without any delay. 2. Removal of the DNE, DHS and Health Secretary as their signatures are present in the order for construction work in the immediate auspices of the crime scene when it should have been completely cordoned off. We also think that they are responsible for this enormous corruption in the healthcare system for which Sandeep Ghosh was also arrested. Recently, CBI has arrested him in relation to the rape and murder case of Abhaya, thus reaffirming this active involvement in the heinous crime. 3. Action against incompetent and complacent police authorities. Removal of Mr. Binit Goel, Commissioner of Kolkata Police, for his administrative failure and evidence tampering. Disciplinary action against DC North for his incompetence and offering money to victims' parents. And DC Central for trying to hide the identity of suspected person present inside the crime scene. Officer in charge of Tala Police Station has been recently arrested by CBI in connection to Abhaya rape and murder case, eroding our trust in the entire law enforcement agency of our state. 4. Proper security and functional basic amenities in all hospitals and government healthcare centers. What are we demanding? To ensure the proper safety and protection of junior doctors and all healthcare workers, a structural change in the way hospitals are currently managed is necessary. Separate male and female restrooms for on-duty doctors, adequate security personnel, CCTV, female security for women doctors' duty room are necessary, as well as proper security arrangements outside wards and OT rooms. Panic buttons should be installed in each on-call room. Similar arrangements should be made for on-duty nurses too. From our daily experiences, we know that there is no proper referral system in the state's healthcare system. Information on bed availability and occupancy in government medical colleges from rural to district hospitals is not available anywhere. Neither the general public nor those referring patients have this information. The experience during COVID showed that the administrative will and effective referral system can be established in government healthcare. We demand the implementation of a centrally monitored real-time bed vacancy and occupancy information system in all government hospitals to stop patient harassment and incidents of public outrage against doctors and healthcare workers. Professional counselors must be appointed for interactions between doctors and patients or their families and public dealings. To address sexual harassment and abuse of female workers in hospitals or healthcare settings, a preventive environment against sexual harassment needs to be created among doctors, nurses and healthcare workers. For this purpose, दरअसल आपको बता दें कि जूनियर डॉक्टर्स ने न सिर्फ पीड़ित परिवार को लेकर के इंसाफ की मांग की है, बल्कि इसके अलावा उनकी ऐसी 5 मांगे हैं जो कि उन्होंने ममता सरकार के समक्ष रखी है। अगर पहली मांग की बात करें तो यहां पर ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर के बाद साक्ष्यों को नष्ट करने के लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय हो और उन्हें सजा दी जाए। दूसरी मांग, मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आपको बता दें, दरअसल जो मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल हैं डॉक्टर संदीप घोष और इसके अलावा ताला थाने के जो एसएचओ हैं अभिजीत मंडल, उनकी गिरफ्तारी हालांकि सीबीआई टीम की ओर से कर दी गई है, लेकिन डॉक्टरों की यह मांग है कि जो डॉक्टर संदीप घोष हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तीसरी मांग की बात करें तो यहां पर जूनियर डॉक्टर्स का यह कहना है कि कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल और स्वास्थ्य सचिव नारायण स्वरूप निगम के इस्तीफे की मांग की गई है। चौथी मांग, स्वास्थ्य
स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए बेहतर सुरक्षा व्यवस्था की जाए। 5वां, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में धमकी की संस्कृति को खत्म किया जाए, यानी कि जो धमकी दी जाती है खुले तौर पर, इस चीज पर भी रोक लगाई जाए ताकि जो डॉक्टर्स हैं वो आराम से अपना काम कर सके। इसके अलावा आपको बता दें कि 9 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि डॉक्टर वापस काम पर लौटे और हम उन्हें दी जाने वाली सभी सुविधाएं सुनिश्चित करेंगे। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि पुलिस ये सुनिश्चित करे कि सभी डॉक्टर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी परिस्थितियां बनाई जाए, जिसमें अलग अलग ड्यूटी रूम, शौचालय की सुविधा, सीसीटीवी कैमरे लगने की व्यवस्था शामिल है। डॉक्टरों को सबसे पहले काम पर लौटना चाहिए और उन्हें काम पर वापस आकर अपना काम पूरा करना चाहिए। आपको बता दें, दरअसल कोलकाता के आरजी कर हॉस्पिटल में 8 और 9 अगस्त की रात एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ दरिंदगी के बाद उसकी हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद पूरे देश में प्रदर्शन शुरू हुए थे। तब से बंगाल में डॉक्टर्स लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर चाहे वो कड़ी धूप हो, बारिश हो या फिर रात का घना अंधेरा हो, डॉक्टर्स जो है लगातार प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। ममता सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जो उनकी 5 प्रमुख मांग हैं, जिसमें से मुख्य मांग ये कि पीड़ित परिवार को इंसाफ मिले और इसी के साथ ही जो डॉक्टर हॉस्पिटल में काम करते हैं उनके लिए बेहतर व्यवस्था हो। इन तमाम मांगों को लेकर के लगातार वो प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा उनकी ये भी मांग है कि जब वो ममता बनर्जी से इन तमाम मामलों को लेकर के बातचीत करेंगे, मीटिंग करेंगे, तो उनकी जो तमाम बातें हैं वो रिकॉर्ड की जाएगी लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए। लेकिन यहां पर ममता बनर्जी का ये कहना है कि बातचीत तो होगी, वो उनकी मांगों को सुनेंगी भी, लेकिन जो बातें हैं वो ऑफ द रिकॉर्ड होगी, यानी कि लाइव स्ट्रीमिंग नहीं की जाएगी, बातों को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। अब ये जो ममता बनर्जी की बात कही गई है, ये जो ऑर्डर दिया गया है, उसके खिलाफ जूनियर डॉक्टर्स हैं, उनका ये कहना है कि वो सीएम से अगर बातचीत करेंगे तो वो तमाम बातें रिकॉर्ड की जानी चाहिए। और जाहिर तौर पर लोगों का भी समर्थन डॉक्टर्स के फेवर में है, क्योंकि लोगों का भी यही कहना है कि डॉक्टर और ममता बनर्जी के बीच क्या बातचीत हो रही है और ममता बनर्जी और जूनियर डॉक्टर्स के बीच जो बातचीत हुई है, आखिर उसका मेन मसला क्या है। इन तमाम चीजों को रिकॉर्ड में लाया जाना चाहिए, जिससे कि आम जनता को भी इसकी खबर पता चले। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।